हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं, वो भी सीट डे का देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह अकबर ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। 6 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर की माँ के पास। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैता की। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खान का। अगला प्रश्न है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिष्ट तरीका। अगला प्रश्न है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औक। 12 नंबर प्रश्न है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। 13 नंबर प्रश्न है कि संधि में किनका योग होता है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों का। किसका होता है। तो दो वर्णों का होता है। अगला प्रश्न है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रोगग्रस्त कौन समास है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंक वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चूहा कपड़ा कुदरकर फाड़ दिया। अगला प्रश्न है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकदंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
अगला प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किशोर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर ने किया। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाशविक वृत्ति का। अगला प्रश्न है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विदा अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमार शासक भोज। अगला प्रश्न है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्या है? तो तत्सम है। अगला प्रश्न है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती। अगला प्रश्न है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लड़के। 35 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम कहते हैं। क्या? तो सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला प्रश्न है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। अगला प्रश्न है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त बात प्रकट करना। अगला प्रश्न है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गगन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विगत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपलक। अगला प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा लोक पंक्ति का अर्थ क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है कि त्रिपात कौन समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। अगला प्रश्न है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पयः जोर धर। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म का। अगला प्रश्न है कि कवि घानानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रश खान। 54 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिकाओं के रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीरेन डंगवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामनंदन किशोर। अगला प्रश्न है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका रस किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षर ज्ञान। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव सही हुई है। अगला प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न है कि घानानंद किस धारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त धारा। अगला प्रश्न है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन मुझसे किताब लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भविष्यत काल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अ। अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, दलित परिवार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेसाऊ। अगला प्रश्न है कि भारत किसकी भूमि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाश्चात्य संस्कृति की। अगला प्रश्न है कि वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक मानव। अगला प्रश्न है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नजमा के साथ।
अगला प्रश्न है कि सातकोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीता को। अगला प्रश्न है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मीरा। अगला प्रश्न है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर। अगला प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बुखार। अगला प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलिकर की। अगला प्रश्न है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराज याति किशोर ने। अगला प्रश्न है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्दा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल। अगला प्रश्न है कि एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में से कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष स्वर। अगला प्रश्न है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव सही है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यदि जोर अपी। देखिए फ्रेंड्स, अब वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि त्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रश खान की। ठीक है उसको। अगला प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला प्रश्न है कि युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद में।
अगला प्रश्न है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घानानंद का। अगला प्रश्न है कि 30 कोटि सनातन नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। 100 नंबर प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का आंसर की देखे हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सही है। तब तक के लिए जय हिंद।